और इधर देखिए, इधर मांझी के घर बैठक चल रही है। जी हाँ, हर दल जो है अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। जीतन राम मांझी के घर पर भी अहम बैठक इस वक्त चल रही है। और यह देखिए, इस्तीफा देने से पहले सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की भी खबर मिल रही है। यानी नीतीश कुमार से तमाम लोगों ने, जो उनके संगठन के जो लोग हैं, जो नए जो साथी बन रहे हैं, तमाम लोगों ने बातचीत की है। और जानकारी ये मिल रही है कि जीतन राम मांझी ने भी इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से बातचीत की थी। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके घर में भी मंथन चल रहा है। तमाम जो विधायक हैं, हम के जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं, वो अपने बेटे के साथ, तमाम लोगों, 4 विधायक जो हैं, उनके साथ मंथन चल रहा है। पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं। आगे सरकार में क्या रूपरेखा होगी, कैसे उनकी भूमिका बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की जा रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत, जो जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार ने बातचीत की है। ये बड़ी और अहम जानकारी बात। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने से पहले जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री बिहार के, उनसे बातचीत की। यानी दिल्ली से निर्देश जो है वो पूरी तरह से साफ थे। और उसके बाद इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की। उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए निकले। यानी पूरा खाका तैयार है, बस इंतजार है जब विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार, तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे। और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू जी की तरफ से, कि अब जंगल राज बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। अब सुशासन की सरकार बेहतर तरीके से चलेगी। अब जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कवायद है, वो तेज हो गई है। देखिए, अब तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, चाहे बीजेपी विधायक हो, चाहे जेडीयू के विधायक हो, तमाम लोग अपनी अपनी बात अब साफ कर रहे हैं। क्योंकि अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सरकार से इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने और नई सरकार गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक दल के जो विधायकों का जो दल है, जो नेतृत्व, वो एक साथ अब ये थोड़ी देर में सीएम आवास पहुंचेंगे। और उसके बाद यहां एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। अनामिका का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हमारे साथ पल पल की अपडेट दे रहा है। अनामिका, वहां से क्या अपडेट है, कितना वक्त और लगेगा जब बीजेपी के तमाम नेता सीएम आवास पहुंचेंगे? और देखिए, यहाँ पे कुछ ही देर के बाद हलचल बढ़ने वाली, क्योंकि जो सुगबुगाहट है बताने के लिए काफी है कि कुछ देर के बाद जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ से निकलेंगे, नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जीतन राम मांझी के आवास पर बैठक चल रही है। इस बड़ी तब्दीली के साथ साथ जो हम है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनकी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से 2 मंत्री पद की मांग को लेकर के यहाँ पर बात सामने आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी से 4 विधायक है, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी का कद बढ़ाया गया है। क्योंकि जीतन राम मांझी वही शख्स है जो शुरुआत से ये कहते रहे हैं कि बिहार में खेला होगा। जीतन राम मांझी वो शख्स है जिनको लेके कहा जा रहा है दरअसल कि कुछ महीने पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि गठबंधन की सरकार बहुत दिन चल नहीं पाएगी, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। और अब उन्हीं जीतन राम मांझी के आवास पर मीटिंग चल रही है और माना यह जा रहा है कि इस बार जीतन राम मांझी की ओर से अपने बेटे संतोष मांझी समेत एक अन्य के भी मंत्री पद को लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यानी कि हम पार्टी को के कोटे से 2 मंत्री बनाए जाने को लेकर यहाँ पे चर्चाएं जोरों पर है। हम की ओर से इस मुद्दे को लेकर के उनके आवास पर मीटिंग भी चल रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और जैसे ही बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे तो हम के भी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहीं पर संपूर्ण तौर पर
एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो जहां पे एक तरफ बीजेपी की ओर जो देख रहे हलचल बड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर हम पार्टी की भी मीटिंग चल रही है। ये और बात है कि इन सब की प्रक्रियाओं के बीच बीजेपी की सीटें इन तीनों में सबसे ज्यादा है, जेडीयू से भी ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के मंत्रियों की संख्या काफी ज्यादा होगी जब नई सरकार कन्वर्ट होगी। अभी तो खैर प्रक्रिया चल रही, जब शपथ हो जाएगा इसके बाद से बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मंत्री तो आज शपथ लेने ही वाले। इसके अलावा इस बार जो कोटा होगा मंत्रियों का, वो इस बार बीजेपी की ओर से ज्यादा होगा। तो वही हम की ओर से भी 2 मंत्रियों को बनाए जाने को लेकर के चर्चाएं जोरों पर। इस बीच रुक करते हैं अनूप का। अनूप, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बड़ी खबर आपको बता देता हूं अनामिका। जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस के रिएक्शन को लेकर आ रही है। देखिए, अब इस्तीफे के बाद कांग्रेस के तरफ से भी नीतीश कुमार को लेकर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने नीतीश कुमार को गिरगिट बताया और कहा कि रंग बदलने में माहिर है नीतीश कुमार। देखिए, थोड़ी देर पहले तक ये आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं हुए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया और अपना बयान दिया है और कहा कि नीतीश कुमार गिरगिट की तरह हैं, रंग बदलते हैं। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ये भी कह रहे थे कि बहुत उम्मीदों के साथ एक नेशनल लेवल का गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, जिससे वो नाराज थे और नाराजगी आज सामने आ गई। लेकिन अब कांग्रेस भी हमलावर है, नीतीश कुमार को गिरगिट बता रहे हैं कांग्रेस के नेता और कह रहे हैं कि गिरगिट की तरह नीतीश कुमार ने रंग बदला है। और थोड़ी देर बाद देखिएगा, अब जो विपक्षी दल है आरजेडी है, वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, उनके तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, ये एक बार सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि इस्तीफे के बाद जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हुई, उस पर उनका बयान क्या आया है। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। तो देखिए, ये बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आया और अब आप समझिए ये आरोप प्रत्यारोप अभी चलता ही रहेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम दल जो है एक दूसरे पर आरोप साधेंगे। छोटा सा ब्रेक हम लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बीजेपी की ओर से मीटिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। नीतीश कुमार के आवास पर जाने से पहले बीजेपी की यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा यहाँ पे मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि क्या कुछ तय हुआ है। नीतीश कुमार के आवास पर जाने से पहले यहाँ पर सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा विजय चौधरी से लेकर के तमाम जो नेता है वो यहाँ पे मीडिया को ब्रीफ करने वाले कि क्या कुछ बीजेपी की ओर से तैयारी कर ली गई, कितनी देर में निकलने वाले हैं और क्या कुछ अब सरकार में तब्दीली होने वाली है। बीजेपी की ओर से क्या मन बनाया गया है, क्या तय किया गया, इसको लेकर यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। सुनिए। आपको सपोज ये पीसी है, बैठो नहीं तो हम निकल जाएं क्या? सब बैठो ना, उधर पीछे बैठो, चलो।